नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा और आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोनों की सरकारें राजस्थान के विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 26 मई को 11 साल पूर्ण करने जा रहे हैं और हमारे साथ मंत्री जी भी हैं। डबल इंजन की सरकार सर लगातार राजस्थान के विकास पर पथ पर ले जा रही है। प्रधानमंत्री जी का 11 साल महत्वपूर्ण कार्यकाल पूर्ण हुआ, क्या कहेंगे? हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सेवा का संकल्प लिया था और एक युग उसको करीब करीब पूरा होने को आया है। उन्होंने न केवल हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, विश्व में ये जता दिया कि भारत भी कोई देश है। पुराने जमाने में भारत की बात को नहीं सुना जाता था, अनसुना जाता था, महत्व नहीं दिया जाता। वर्तमान में भारत कोई बोलता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलता है तो पूरा विश्व ध्यान लगा के टकटकी लगा के देखता है क्या बोल रहे हैं, उसका महत्व है। और इस देश का इतना महत्व इन 11-12 वर्षों में जो बढ़ा है, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उनकी दूरदृष्टि, उनका दूरदृष्टि का नजरिया, उनकी विदेश नीति, इन सब का प्रभाव यह है कि भारत पुनः वैभव, अपने पुराने वैभव को प्राप्त करने लगा है और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। तीसरी अर्थव्यवस्था बनने को भी अग्रसर है। ऐसी स्थिति में हमारी बात आराम से, प्रभाव से, आदर से, मान से, सम्मान से सुनी जाने लगी है और हमारा प्रभाव देश में और विदेश में तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था के साथ ही एक विकसित देश के रूप में गिनी जाने लगी है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उनके किए हुए हर आह्वान की प्रत्येक देशवासी हृदय से उसकी पालना करते हैं। सर, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के 2.5 साल पूरे हो रहे, आपकी सरकार के 2.5 साल पूरे। इन 2.5 सालों में सरकार ने कई विकास के कार्य, चाहे सड़क, बिजली, पेयजल, समस्त चीजों को लेकर सरकार ने ध्यान रखा और कार्य कर रही है। आगे आने वाले 2.5 सालों में और क्या महत्वपूर्ण होने वाले हैं? धन्यवाद आपका कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। हर सरकार अपनी ओर से अच्छा करने का प्रयास करती है, लेकिन उसकी क्रियान्विति कैसे होती है ये देखने को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने अपना पहला बजट पेश किया और उसके दूसरे दिन ही उसकी क्रियान्विति के लिए संकल्प ले लिए। हमारे जितने भी सेक्रेटरीज है, प्रभारी सेक्रेटरी, उनको जिलों में भेजा, तीसरे दिन प्रभारी मंत्रियों को भेजा और उस दिन से लगाकर शायद दूसरा बजट है, शायद तीसरा बजट है, उसकी क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं और 80 से 85% जो उनकी घोषणाएं हैं वो पूरी हुई है। इतना ही नहीं, पहले वर्ष में राइजिंग राजस्थान 35 लाख करोड़ के एमयू, 8 लाख करोड़ के एमयू और 9 लाख करोड़ के एमयू धरातल पर। तीसरा रोजगार, पेपर लीक। रोजगार के मामले में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान बेरोजगार नौजवानों पर भारी कुठाराघात, माता पिता अभिभावकों पर बहुत बुरी गुजरी, लेकिन वर्तमान सरकार आने के बाद 351 पेपर हुए, एक भी पेपर कोई संदेह के घेरे में नहीं आया और करीब 1.25 लाख बेरोजगार नौजवान भाइयों को सरकारी नौकरी और करीब 3 लाख बेरोजगार नौजवान भाइयों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। हमारा संकल्प है कि हम 5 साल में 4 लाख बेरोजगार नौजवान भाई बहनों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। इतना ही नहीं, कृषि क्षेत्र में आमूल परिवर्तन किया, किसानों का आह्वान किया, माताओं बहनों के लिए जितनी भी उनकी योजनाएं थी उनको अमली जामा पहनाया, हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक किया, महंगाई को कंट्रोल किया, बेरोजगार नौजवान भाई बहनों को रोजगार के साथ ही साथ जो हमारे SC ST के भाई बहन उसको ठीक किया, अनावश्यक जो कानून थे उनको समाप्त किया। ऐतिहासिक कानून 37 हमने विधानसभा में पारित किए। इसलिए मान सकता हूं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का ये कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है और जैसा कि आप सब स्वयं साक्षी है, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जोधपुर में उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, उससे लगता है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री एक बहुत ही कर्मशील विकास पुरुष और एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री है जो युगों युगों तक विकास के नाम से, सबको साथ लेकर चलने के नाम से याद किया जाएगा। सर, अंतिम सवाल,
आप जिस जिले से आते हैं वहां बहुत बड़ी एक परिक्रमा निकलने वाली है, भोगी परिक्रमा। उसको लेकर आपने अधिकारियों को भी निर्देश किया है, पानी की व्यवस्था को लेकर, छांव को लेकर, हर तरीके के। ये कितनी जो हर वर्ष निकलती है, कैसे देखते हैं इस चीज को? जब जब भी हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर अधिक मास आता है, इस बार जेठ हमारा अधिक मास है, और ये अधिक मास में अधिकतर शहरों में भौगोलिक परिक्रमाएं निकलती है। जोधपुर की भौगोलिक परिक्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 25 तारीख से प्रारंभ होगी और पूरे जोधपुर का भ्रमण करके वापस आराधनालय में आकर के समाप्त होगी। हमने, क्योंकि ये अधिकतम मेरे क्षेत्र से गुजरेगी, पेयजल की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, आने जाने की जो व्यवस्था उसको ठीक करना, दवाई पानी की व्यवस्था, बुजुर्ग चलते हैं तो उनको सहयोग की व्यवस्था, सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त की है और निरंतर सरकार उनके साथ रहेगी। जितने भी भौगोलिक परिक्रमा में भाग लेने वाले साथी है, माता है, बहन है, बुजुर्ग है, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, आनंद से वो चले, इसका पूरा प्रयास करेंगे। तो ये थे कैबिनेट मंत्री जोगाराम जी पटेल। जिस तरीके से सरकार संवेदनशील तरीके से लगातार काम कर रही है और जिस तरीके से भोगी परिक्रमा निकलने वाली है, उसको लेकर के भी पूरे जो है दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। सुजस टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी। सुजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।